नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के कुछ इम्पॉर्टेंट वन वर्ड आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट। हमें एक एलिमेंट दे रखा है x और उसका एटॉमिक नंबर 15 है और एटॉमिक मास 31 है। एटॉमिक नंबर 15 एंड एटॉमिक मास 31। जो भी चीज़ नीचे लिखी रहती है ना, जैसे ये एक्स एलिमेंट है, इसके नीचे लिखा है तो ये एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला 31 ये एटॉमिक मास होता है। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला लर्न रखना है कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं तो मास नंबर निकल जाता है। और किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम के अंदर 11 ही प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो मैग्नीशियम के अंदर 12 ही प्रोटॉन्स होंगे और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो एटॉमिक नंबर 15 है, इसलिए हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के सामने 15 रख दिया। मास नंबर हमें दे ही रखा है 31, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 31 में से 15 माइनस कर देंगे तो 16 हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल कर आ जाएगा। तो इस एलिमेंट में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो होंगे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहते हैं लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाते हैं, इसलिए जो नीचे वाला है ये तीनों में 1 1 1 सेम है, लेकिन ऊपर ये एटॉमिक मासेस तीनों के चेंज हो गए हैं। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, और इन सब के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम होंगे 1 1 1, लेकिन मास नंबर तीनों का डिफरेंट होगा। प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन। हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कि कितने शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमें एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए, एटलीस्ट 1 to 20 तक तो आने चाहिए, जैसे 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरीके से। तो अगर हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इसके अलग अलग शेल्स में, ये जो शेल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और ये चारों तरफ हमारे शेल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन शेल्स में, जैसे पहले वाला के, फिर एल, फिर एम, इस तरीके से अलग अलग शेल्स होते हैं। तो फर्स्ट वाले शेल को हम के शेल के नाम से भी जानते हैं या फिर इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। तो फर्स्ट के वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें जैसे सल्फर का एटम है ये, तो इसमें एम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मास नंबर इफ ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेंशन कर रखा है, और सल्फर में भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर रखे हैं। हमें मास नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमें पहले ही पता है कि कोई भी एलिमेंट है एक्स का जो नीचे लिखा रहता है उसे अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो चीज़ ऊपर लिखी रहती है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं। कभी भी
अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि मास नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो मास नंबर में से अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, जब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। मास नंबर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं? 8, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 8। ये दोनों ऐड कर देंगे, 16 हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा ऑक्सीजन का। और सल्फ़र का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड कर देंगे, तो 32 हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा सल्फ़र का। तो अब हमें दोनों के एटॉमिक मासेस तो पता चल गए, और कोई अगर पूछने लगे कि बताओ सल्फ़र का एटॉमिक मास तो चलो 32 है, एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फ़र का, तो हम बोल देंगे कि सल्फ़र का एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 16। और सल्फ़र के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 16, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसी ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और ऑक्सीजन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, और मैंने अभी बताया था आपको आइसोटोप्स में हमेशा एटॉमिक नंबर तो सब में सेम ही रहते हैं, तीनों में 1 1 1 नीचे, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या कर देंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। मास नंबर ऊपर वाला है, एटॉमिक नंबर नीचे वाला है, दोनों को माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 आ जाएगा। ऐसी 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले बेसिकली इस चैप्टर में याद रखने हैं। पहला, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा, मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। मीन्स किसी में भी मास नंबर निकालना है तो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देना है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होगा? एटॉमिक नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स अभी हमने पढ़ा। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तो हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 17Cl37 और 17Cl35। तो हमेशा आइसोटोप्स में जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ये हमेशा सेम होते हैं और ऊपर वाले एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय। सबसे पहले एटम का मॉडल किसने दिया था? जे थॉम्सन ने। नेक्स्ट, ये हमें डायग्राम में एक एटम रिप्रेजेंट कर रखा है, हमें बताना है ये कौन सा एटम है। तो इसमें हम देखें, फर्स्ट शेल, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फुल है। नेक्स्ट, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी फुल है। अब KLM, अब ये वाली M शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें देखना पड़ेगा, K में 2, L में 8 और M में 7। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है? क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो ये किसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे? क्लोरीन एटम का। और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।